नमस्कार साथियों। 8वें वेतन आयोग में बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। दिवाली से पहले मिलेगा गिफ्ट, सैलरी में होगी इतनी बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने केंद्र कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा तो की और साथ ही साथ केंद्र कर्मचारियों को 26,000 तक का वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वहीं 8वें वेतन आयोग का लाभ जल्द ही मिलने वाला है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की जल्द संभावनाएं मानी जा रही है। चर्चा करने वाले हैं कुछ अहम मुद्दों को लेकर, जिससे कि कर्मचारी वर्गों को कहीं न कहीं लाभ होगा। साथ ही साथ चर्चा करेंगे एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में, जिससे कि अभी हाल ही में केवल 2 हफ्ते हुए हैं और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं उन सभी में वात्सल्य पेंशन योजना सबसे अहम रोल निभा रही है वर्तमान में। अब 8वें वेतन आयोग की बात करते हैं। स्टार्टिंग में बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के बढ़ती राहत की घोषणा की है। लंबे समय से कर्मचारियों को महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी की उम्मीद थी और अब सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए खुशखबरी दी है। इस निर्णय से 50 लाख से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्र कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में लगभग 26,000 तक का इजाफा होने की उम्मीद है। महंगाई भत्ते के दबाव में की जा रही कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ा राहतकारी कदम होगा। इसके साथ ही यह भी संभावना जताई जा रही है कि यह घोषणा दिवाली के शुभ अवसर पर की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के अनुसार केंद्र कर्मचारियों के वेतन में 20% से लेकर 35% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह वृद्धि कर्मचारियों की विभिन्न स्रोतों पर होगी, जिससे उनका आर्थिक लाभ काफी बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर लेवल 1 के कर्मचारियों का वेतन 34,560 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। अभी बात करें तो 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह राशि और अधिक बढ़ सकती है, जिसमें वेतन को 4.5 लाख तक के होने की संभावना है। सरकार ने पहली बार वर्ष 1946 में वेतन आयोग का गठन किया और अब तक कुल 8 वेतन आयोग का गठन हो चुका है। इस आयोग के माध्यम से देश भर के तकरीबन 1.25 करोड़ कर्मचारियों को सीधा लाभ प्राप्त हुआ है। 8वें वेतन आयोग जल्द ही लागू होने की संभावना है, जिसके तहत कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ ही त्योहारों की सीजन को देखते हुए सरकार महंगाई भत्ते के साथ साथ अन्य लाभ भी प्रदान कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को अतिरिक्त खुशी मिलेगी। सरकार का यह निर्णय केवल कर्मचारियों के आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके जीवन गुणवत्ता में भी सुधार होगा। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी उनके दैनिक जीवन के खर्चों में संतुलन करने में मदद करेगी, जिससे कर्मचारियों के मासिक और सामाजिक कल्याण में सुधार होगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और वेतन आयोग की सिफारिशों के माध्यम से केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक ठोस कदम उठाया है। यह कदम न केवल उनके बढ़ोतरी में कारगर साबित होगा, बल्कि देश में लाखों कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा। त्योहारों के इस समय में यह घोषणा कर्मचारियों के लिए एक विशेष तोहफा साबित हो सकती है, जो उनके जीवन में खुशियों का संचार करेगी। चलिए साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ईपीएफओ ने पेंशन भोगियों के लिए दिया बड़ा अपडेट। क्या न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये हो जाएगी? ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 7500 रुपये पेंशन प्लस करने का आदेश जारी किया गया। एक बड़ी खबर है। ईपीएफओ से जुड़ी हुई ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी एक बड़ी खबर पेंशन भोगियों के लिए सामने आ रही है। वर्तमान में कर्मचारी योजना ईपीएस 95 के अंतर्गत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन मात्र 1000 रुपये है, लेकिन पेंशन भोगी इसे बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग लगातार करते रहे हैं। इस मांग को लेकर पेंशन भोगियों ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल की शुरुआत की और यह आंदोलन अब पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग। मौजूदा स्थिति वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये मिलती है। यह नियम सितंबर 2014 से लागू है और इसमें तकरीबन 78 लाख पेंशन भोगी प्रभावित हैं, जो राशि के सहारे अपना जीवन यापन करने को मजबूर है। आंदोलन की मांग। पेंशनधारकों ने मांग की कि न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये किया जाना चाहिए। इसके अलावा महंगाई भत्ते, डीए और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की भी मांग है। पेंशन भोगियों को कहना है कि 1000 रुपये की पेंशन में जीवन यापन करना असंभव है और इसके लिए पेंशन की राशि में तत्काल वृद्धि की जानी चाहिए। सरकारी प्रतिक्रिया और कार्रवाई की कमी देखी गई है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने पेंशनधारकों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण पेंशन भोगियों में असंतोष बढ़ा हुआ है। पेंशनधारकों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है और आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ने के अलावा उनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं बचता।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की भूमिका क्या रही? ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों ही का वेतन 12% के हिस्से प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। इसमें से 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में जमा किया जाता है। हालांकि यह योगदान वेतन के 15,000 रुपये पर आधारित होता है और अधिकतम 1250 रुपये ही ईपीएफ में जमा हो पाते हैं। पेंशनधारक इस सीमा को हटाने और पेंशन योगदान की समीक्षा करने की भी मांग कर रहे हैं। इस संबंध में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है। आंदोलन का महत्व है कि पेंशनधारकों की यह मांग केवल वित्तीय सहायता नहीं बल्कि यह उनके बुनियादी अधिकारों का भी सवाल है। यह आंदोलन सरकार के साथ साथ समाज को भी यह संदेश देता है कि पेंशन योजनाओं में सुधार की सख्त जरूरत है। कर्मचारी और पेंशनभोगियों की सुरक्षा और समानता के लिए सरकार को तुरंत कदम उठाना चाहिए। पेंशनधारकों को 7500 रुपये न्यूनतम पेंशन की मांग ने सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कदम उठाती है, लेकिन इस बीच पेंशनधारकों का संघर्ष जारी रहेगा। चलिए अब चर्चा करते हैं एक ऐसी पेंशन स्कीम के बारे में जिसने रिकॉर्ड बना दिए, अपने चरम पर है और ऐसे रिकॉर्ड कायम किए जो अभी तक किसी भी पेंशन योजना में नहीं देखने को मिले। हिट हो गई सरकार का एनपीएस वात्सल्य स्कीम। 2 हफ्ते में ही खुल गए 33,000 बच्चों के खाते। एनपीएस वात्सल्य की घोषणा बजट में की गई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को इस स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत पेरेंट्स अपने 18 साल तक के बच्चों के नाम से पेंशन अकाउंट खुलवाकर उनमें न्यूनतम 1,000 रुपये जमा करने की शुरुआत कर सकते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम के बारे में बात करते हैं। एनपीएस वात्सल्य स्कीम आखिर है क्या, कैसे काम करेगी और क्या काम करने वाली है? एनपीएस वात्सल्य लॉन्च होने के दूसरे हफ्ते में इसमें लगभग 33,000 बच्चों के लिए सब्सक्राइब किया गया। उसमें 60% से अधिक खाते ऑनलाइन खोले गए। एनपीएस वात्सल्य की घोषणा आम बजट में की गई थी और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर को यह स्कीम की शुरुआत की। एनपीएस वात्सल्य को पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी मैनेज कर रही है। पीएफआरडीए के अधिकारी ने बताया कि 24 सितंबर तक 27,000 बच्चों के खाते खोले गए हैं। 29 सितंबर तक इनकी संख्या बढ़कर 32,964 हो गई है। इनमें 61% से ज़्यादा यानी 20,304 अकाउंट एनपीएस के जरिए खोले गए हैं। अधिकारी ने कहा कि लॉन्ग टर्म सेविंग और फाइनेंस सिक्योरिटी के लिहाज से यह उपयोगी स्कीम रहेगी। लोगों को 1,000 रुपये की शुरुआती रकम देते हुए यह स्कीम बच्चों को गिफ्ट देनी चाहिए। एनपीएस वात्सल्य का खाता खोलने के बाद इसमें सालाना कम से कम 1,000 रुपये निवेश करना होगा। खाता खोलने के लिए बच्चों की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र देना होगा। माँ या बाप का या अभिभावक में जो भी बच्चे के नाम पर अकाउंट खोलेगा उनका केवाईसी करना होगा। बच्चे की 18 साल पूरी उम्र होने पर उसके नाम से केवाईसी करानी होगी। उसके नाम से नया केवाईसी कराते हुए उसके अकाउंट को एनपीएस टीयर 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद इस अकाउंट में एनपीएस टीयर 1 के नियम ही लागू होंगे और उसी तरह उसके फायदे मिलेंगे। खाता धारकों के 60 साल तक का होने पर इस खाते में पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। सभी पेंशन योजनाएं या हर एक वो बात जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होती है मैं डेली अपलोड करता हूं, तो आप इस चैनल पर विश्वास कर सकते हैं या मुझ पर विश्वास कर दें। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।